आज 1 मार्च है, नए महीने की शुरुआत हो गई है और महीने की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे बड़े बदलाव होते हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधे तौर पर असर डालते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में उन बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1 मार्च से लागू हो गए हैं। तो सबसे पहला ये है कि आपको सिलेंडर के जो दाम है वो थोड़े से महंगे हो गए हैं, तो ये थोड़ा झटका लग सकता है। होली के त्योहार से पहले तेल कंपनियों ने बड़ा झटका देते हुए 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर्स के प्राइसेस में इजाफे का फैसला किया है। देश के अलग अलग शहरों में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 25.50 यानी कि 25.5 रुपए तक इसको महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने शुक्रवार से हवाई ईंधन के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ATF की कीमतों में 624.37 रुपए पर किलो लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। तो ऐसे में सस्ते हवाई सफर की उम्मीद जो लोग कर रहे थे उनको बड़ा झटका लग सकता है। फिर आता है GST के रूल्स। तो आज 1 मार्च से 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले बिजनेसेस सभी B2B ट्रांजैक्शन के लिए ई-इनवॉइस डिटेल्स शामिल किए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर 50,000 रुपीज से ज्यादा वैल्यू के गुड्स के अंतर राज्य परिवहन यानी कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई-वे बिल की जरूरत पड़ती है। और अब 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है जिन बिजनेसेस का, वो B2B ट्रांजैक्शन के लिए ई-इनवॉइस डिटेल शामिल किए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। अगला बदलाव जो है वो फास्टैग को लेकर है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए 1 व्हीकल 1 फास्टैग की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। पहले ये 29 फरवरी को खत्म हो रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। 1 व्हीकल 1 फास्टैग पहल के अंडर बिना KYC वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या फिर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, इसलिए आप जल्दी से इसकी KYC करवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कराई है। आपके पास अब भी 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। अगला है बैंकों से जुड़ा हुआ। मार्च में अगर आपको बैंकों से संबंधित कोई जरूरी काम है तो आप ये जान लीजिए कि इस महीने में छुट्टियों की भरमार है। मार्च 2024 में कुल 14 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। ऐसे में आपको RBI ने जो छुट्टियों की लिस्ट जारी की है वो आपको चेक कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही आप अपने बैंक के काम के लिए निकले। आप गुड रिटर्न्स पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। हमने पूरी बाकायदा स्टेट वाइज बताया है कब किस दिन बैंक बंद रहेंगे और क्यों रहेंगे, तो आप गुड रिटर्न्स के पेज पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर एक्शन के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंध की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। इसके साथ ही RBI ने पेटीएम ग्राहकों और व्यापारियों को सलाह दी है कि इस तारीख से पहले अपने पेटीएम बैंक अकाउंट को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर कर ले। इससे पहले सेंट्रल बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे डिपॉजिट, लेन देन या टॉप अप सेवाएं बंद करने का आदेश दिया था। तो अब 15 मार्च तक का आपके पास टाइम है। अगर आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है तो आप उसको दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करा लीजिए ताकि आपकी UPI भी जो है वो भी आगे काम करती रहे। अगला बदलाव सोशल मीडिया को लेकर है। नए IT के रूल्स आए हैं जिनके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि X, Facebook, YouTube और Instagram पर किसी भी तरह की गलत खबर पोस्ट करने वाले को जुर्माना देना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आपको अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप ऐसी कोई भी गलत खबर पोस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये थे 1 मार्च से होने वाले बदलाव जो आपको ध्यान में जरूर रखने चाहिए। कोई भी काम करने से पहले ये सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालते हैं। हम आपको हर महीने की पहली तारीख को या महीने की आखिरी तारीख को हम जरूर अपडेट करते हैं कि कब बैंकों की छुट्टियां रहेंगी, कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप गुड रिटर्न्स के साथ जुड़े रहे। फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और अगर आप YouTube पर हमारा चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।